नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त के सुर्खियों में। किसान आंदोलन पिछले 71 दिनों से लगातार जारी। राकेश टिकैत बोले, दिक्कत क्या है, विदेशी हस्तियां सिर्फ समर्थन दे रही और कुछ नहीं। बिलासपुर से दिल्ली के लिए शुरू होगी एयर इंडिया की उड़ान। सीएम के आग्रह पर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने की घोषणा। छत्तीसगढ़ पुलिस में जल्दी शुरू हो सकती है एसआई भर्ती। पदोन्नति से भरे जाएंगे डीएसपी के 73 खाली पद। समीक्षा बैठक में गृह मंत्री ने दिए निर्देश। कांकेर में बड़ी नक्सली साजिश नाकाम। चर्रे मर्रे जल प्रपात के पास 2 आईडी बम बरामद। बालोद में सामान्य चिकित्सा के लिए भटक रहे लोग। इलाज के लिए कई किलोमीटर सफर करना पड़ता है। उप स्वास्थ्य केंद्र संचालित बना शोपीस। रायगढ़ में अंतर्राज्यीय ठग गिरोह का भांडाफोड़। पुलिस की गिरफ्त में 2 आरोपी एटीएम की क्लोनिंग कर निकालते थे रुपए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। कोरबा में लॉकडाउन के बाद से ही कुसमुंडा के गेवरा रोड स्टेशन से बंद पड़ी सभी ट्रेनों को चालू करने की मांग पर आज माकपा द्वारा आहूत रेल चक्का जाम आंदोलन को आम जनता का अभूतपूर्व समर्थन मिला। सीटू छत्तीसगढ़ किसान सभा, जनवादी महिला समिति, रेल संघर्ष समिति, सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ ही व्यापारियों और ऑटो चालकों के संगठनों द्वारा इस आंदोलन में भाग लेने के कारण एक और सैकड़ों नागरिकों सड़क पर दिखे, तो दूसरी ओर जिला प्रशासन, रेल प्रशासन और एसीएल प्रबंधन भी भारी दबाव में वहां पर दिखाई दिए। रेल प्रशासन ने इस मांग पर सकारात्मक कार्रवाई करने के लिए 15 दिनों की लिखित मोहलत दी है। इधर इस आंदोलन को टालने के लिए माकपा नेताओं के साथ रेल प्रशासन की बैठक विफल होने के बाद इस आंदोलन से निपटने के लिए कल रात भर रेल प्रशासन सक्रिय रहा। माकपा ने गेवरा से यात्री ट्रेन न चलने देने के लिए एसीसीएल प्रबंधन पर रेल प्रशासन के साथ मिलीभगत का भी आरोप लगाया। ये रेल सुविधाओं को लेकर रेल सुविधा हमारी जो चल रही थी, तो रेल सुविधा जो बंद हो गई उसको लेकर ये सारी मांगों को लेकर हमारा एक मांग ये था कि जो छत्तीसगढ़ यहाँ से चला करती थी और वो ट्रेन शुरू भी इन्होंने 3 महीने से किया, लेकिन अब वो कोरबा तक ही उसको लाई जा रही है। उसको कम से कम खासकर गेवरा तक उस ट्रेन को वहाँ से शिफ्ट किया जाए जहाँ से वो चलना शुरू हो। और इसके अलावा जो लोकल ट्रेन जितने भी लोकल जो चल रहे थे, वो हमारा जो हसदेव ट्रेन थी जो कोरबा रायपुर चलती थी, और तमाम चीज़ों को लेकर उसको फिर पुनः शुरू किया जाए। इसके अलावा हम लोगों के कुछ पुराने डिमांड्स है इन्होंने रिटर्न एग्रीमेंट भी हमारे साथ किया था। धनगांव में राम सजीवन तिवारी ने निवास पर आज से शुरू हुए श्रीमद् भागवत कथा के गोकर्ण महात्मा की कथा के अवसर पर व्यास अमर कृष्ण शास्त्री महाराज ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा कल्पवृक्ष के समान है, जिसका श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य का उद्धार हो जाता है। इस कलयुग में भगवान कथा ही व्यक्ति को मोक्ष का सबसे सरल उपाय है। ये ग्रंथ मात्र नहीं बल्कि बांके बिहारी नंदलाल की साक्षात वांग्मय प्रतिमूर्ति है। इस ज्ञान गंगा के श्रवण रूपी डुबकी लगाने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। ग्राम धनगांव में आज से तिवारी परिवार द्वारा श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत भव्य शोभा यात्रा के साथ हुई, जिसमें सैकड़ों महिलाओं एवं युवतियों के द्वारा कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा शिव हनुमान मंदिर से प्रारंभ होकर के गांव का परिक्रमा करके भगवान भागवत स्थल पर पहुंची और वहां पर कलश स्थापित किया गया। राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया अपने विधानसभा क्षेत्र स्थित डोंडी ब्लॉक के कार्यकर्ताओं को चार्ज की हैं। आपको बताते चलें, दरअसल अवसर था कि कार्यकर्ता सम्मेलन का, जहां मंत्री अनिला भेड़िया के साथ प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष पूर्णचंद पहाड़ी भी मौजूद रहे। इस मौके पर क्षेत्र के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का मंत्री अनिला भेड़िया ने सम्मानित किया। साथ ही साथ उन्होंने वनांचल व ग्रामीण इलाके के बच्चों से केक कटवाकर जन्मदिन भी मनाया। सम्मेलन में मंत्री प्रतिनिधि पीयूष सोनी, क्षेत्र के जनप्रतिनिधि गण व बड़ी संख्या में महिला व पुरुष कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमारे जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष भाई पुनीत सिंह जी को कि आप आए और
आज हम सब डोंडी ब्लॉक में इकट्ठा हुए हैं। बहुत दिनों बाद कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी नहीं हो पाई थी। कुछ पर्सनल कार्यक्रम हो गया, कुछ राजनीतिक भी व्यस्तता, कुछ सरकार के काम के कारण थोड़ा व्यस्त हो गए थे। इसलिए आज ऐसा कार्यक्रम रखे हैं कि हमारे ब्लॉक के जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ हैं, उन लोग का सम्मान भी करेंगे। नया साल में एक बार मिलन समारोह भी हो जाएगा और आने वाले समय में या हमारी जो सरकार की योजनाएं हैं, जो हमारी मुख्यमंत्री जी की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, सभी योजनाओं को हमको हर व्यक्ति तक पहुंचाना है। हरदी बाजार उप तहसील कार्यालय को विधिवत तहसील का दर्जा प्रदान करते हुए इसका शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए कटिबद्ध है। प्रशासनिक कसावट लाने और प्रशासनिक स्तर पर अधिकारियों तक आमजनों की पहुंच सुनिश्चित हो सके, इस हेतु हम लगातार कार्य कर रहे हैं। स्थानीय स्तर पर ज़्यादा सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में हरदी बाजार को तहसील बनाना महत्वपूर्ण कदम है। बहुमत के साथ 2018 में इस क्षेत्र से जांजगीर चांपा जिले में लंबे समय से वाहनों पर बकाया राजस्व का भुगतान नहीं करने वाले वाहन मालिकों पर राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा सख्त कार्रवाई के निर्देश हैं। जिला परिवहन अधिकारी को बकाया राजस्व के संबंध में अंतिम नोटिस जारी करने को कहा गया है। इसके बावजूद यदि वाहन मालिक बकाया राशि जमा नहीं करते तो उन्हें डिफॉल्टर घोषित करके सीधे संपत्ति कुर्क करने को कहा गया। बस, ट्रक समेत कई ऐसे वाहन हैं जो टैक्स के दायरे में आते हैं, लेकिन उन्होंने सालों से टैक्स परिवहन विभाग जमा नहीं किए हैं। इसके अलावा बेधड़क वाहनों को दौड़ा रहे हैं। जिला परिवहन विभाग के अनुसार 2013 के बाद करीब 450 से ज़्यादा ऐसे वाहन हैं जिन पर 2.5 करोड़ रुपए बकाया है। हालांकि पहले उन्हें बकाया जमा करने का आदेश दिया गया, जिसमें सिर्फ 50 लोगों ने ही टैक्स जमा किए, बाकी लोगों का भी बकाया है, जिसकी वजह से जिला बकाया राजस्व की वसूली में पिछड़ता चला जा रहा है। यही वजह है कि अब ऐसे बकायेदारों के खिलाफ राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। अभी परिवहन आयुक्त महोदय से आदेश आया है कि वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लागू किए थे, जो बकाया है जिनका 2013 से 2018 के बीच में उनको छूट दिया गया था, पेनल्टी पूरा माफ़ कर दिया गया है, सिर्फ टैक्स और इंटरेस्ट देना है। करीब 50 गाड़ियाँ बस आई हैं टैक्स पटाने, बाकी भी नहीं आया, तो उनको नोटिस दिया जा रहा है। करीब 400 गाड़ी में 2 करोड़ बकाया है, अभी लगभग 2 करोड़। जिला कोरबा के बाकी मोंगरा मनोरंजन मंदिर में सुनील सिंह के नेतृत्व में कंबल वितरण किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि भाजपा मंडल कोरबा के जिला अध्यक्ष व पूर्वांचल क्षेत्र के विकास समिति के केंद्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजीव सिंह शामिल हुए एवं अतिथिगण अरुण सिंह, प्रमोद पंडित, राजेंद्र प्रसाद, राजू सैनी, सुखदेव मुंशी उपस्थित रहे। कंबल वितरण लगभग 150 लोगों को किया गया। जो यह कार्यक्रम है पूर्वांचल विकास समिति की बाकी मोंगरा की इकाई द्वारा लोगों को एक मानव सेवा या समाज सेवा के रूप में कंबल वितरण करने का कार्यक्रम है। और इस कंबल वितरण कार्यक्रम में यहाँ के जितने भी सुनील सिंह जी, पंडित जी, वर्मा जी, अनिल जी, सरजू भैया, सब लोग मिल करके और यहाँ के समाज वालों के साथ सबके साथ सहयोग बनाते हुए जो भी परिवार इन्होंने देखा कि जिनके यहाँ ज़रूरत है ऐसे ठंड के समय में, तो उन्हें कंबल दिया जाए। एक बहुत ही सकारात्मक सोच के साथ यह मानव सेवा का कार्य आज यहाँ संपन्न किया गया है। कोरबा में रूह कांपने वाले ट्रिपल मर्डर और गैंगरेप मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। जिस व्यक्ति के घर पर राष्ट्रपति का दत्तक कहा जाने वाला ये परिवार काम करता था, वहीं संतराम भजवार इस मर्डर और गैंगरेप का मास्टरमाइंड था। लड़की से अश्लील हरकत का राज खुला ना जाए, इस वजह से संतराम ने अपने साथियों के साथ मिलकर रोंगटे खड़े कर देने वाली इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या और गैंगरेप का मामला दर्ज कर लिया है। जो नाबालिग बालिका थी उसके साथ 2 लोग, जो संतराम है और जो जब्बार है, ये दोनों लोग बारी बारी से अभी तक की जो विवेचना जो अपने को तथ्य है उसमें दोनों दुष्कर्म किए
और फिर उसको भी मार दिया पत्थर से। उसके बाद फिर ये लोग ये सोच करके तीनों खत्म हो गए, वापस आ गए गाँव। अलग अलग टीम बना के लोग उधर के अनुभवी हैं, जानकार आदमी हैं, इसलिए तुरंत भेजते गए और जा करके इनको भागते हुए अलग अलग जगहों से 3 आरोपी को गांव से 3 आरोपी को अलग अलग जगहों से अपन गिरफ्तार किए और 6 घंटे के भीतर ही, जितना बड़ा बहुत संवेदनशील मामला था, सभी आरोपियों को 6 आरोपियों को अपन हिरासत में ले लिए थे। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले की कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई। पुलिस ने एटीएम की क्लोनिंग करके रुपए निकालने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भांडाफोड़ किया। इसके साथ ही गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। आपको बताते चले, दोनों सदस्यों को एटीएम से रुपए निकालने की फिराक में उससे छेड़छाड़ करते समय रंगे हाथों पकड़ लिया गया था। रायगढ़ के कोतवाली थाने में बहुत दिनों से ये अलग अलग शिकायतें मिलती थी कि लोगों के एटीएम विड्रॉ के माध्यम से पैसे निकले जा रहे हैं और उनको पता भी नहीं रहता है कि कहाँ से पैसा निकल रहा है। इस पर से सादे वर्दी भी और कुछ मुखबिर लगाए गए थे अलग अलग, जो खासकर ऐसे एटीएम जिसमें ज़्यादा लोगों का मूवमेंट रहता है। केवराबाड़ी चौक के पास भी वहाँ पर जो एटीएम है वहाँ पर भी हमारा मुखबिर और सादे वर्दी में लोग लगे हुए हैं। 8 अलग अलग बैंकों के और स्क्रीमर मशीन मिला जो एटीएम में जो लगाते हैं, जिससे एटीएम क्लोन तैयार करके उनके मैग्नेट को रिसीव कर लेते हैं। ये सब बरामद हुआ है और उनसे जब पूछताछ किया गया तो दोनों अपने आप को बताया कि नवादा बिहार के रहने वाले हैं। वर्ष 2019 में छत्तीसगढ़ में सहायक प्राध्यापक की भर्ती परीक्षा में अनियमितता व भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने CGPSC के चेयरमैन का पुतला फूंका है। भाजयुमो का आरोप है कि लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक अध्यापक की भर्ती में अनियमितता करते हुए युवकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिस पर निष्पक्ष जांच की मांग भारतीय जनता युवा मोर्चा ने की है। पुतला दहन करने के दौरान पुलिस के साथ कार्यकर्ताओं की जमकर झूमा झटकी हुई और पुतला जलने से पहले ही पुलिस पुतले में लगी आग को बुझाने में सफल रही। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष माननीय अमित साहू के निर्देशानुसार भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला बालोद द्वारा जो 2019 में जो PSC की परीक्षाएं हुई थी उसमें अनियमितताएं और जो घोटाले हुए थे उसके विरोध स्वरूप उसके निष्पक्ष जांच के लिए आज हमने PSC के चेयरमैन टामन लाल सोनवानी और जो उनको लगातार सह दे रहे हैं, युवाओं के साथ जो छल कर रहे हैं, ऐसे छत्तीसगढ़ प्रांत के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी का पुतला हम लोगों ने दहन किया है। बालोद जिले के वनांचल ग्राम खलारी में लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए उप स्वास्थ्य केंद्रों को खोल दिया गया है, लेकिन आज भी खलारी गांव सहित आसपास के आधा दर्जन गांव के लोगों को सामान्य चिकित्सा के लिए भी कई किलोमीटर सफर तय करना पड़ता है और अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ते हैं। दरअसल लगभग 25 साल से खलारी गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र संचालित है, लेकिन उप स्वास्थ्य केंद्र केवल देखने की ही शोभा बनी हुई है। आपको बताते चलें, 2 साल से विभागीय प्रशिक्षण में न जाने से लोगों को स्वास्थ्य सुविधा के लिए भटकना पड़ रहा है। उपचारकर्ता मात्र के लिए उप स्वास्थ्य केंद्र में पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता कार्यरत हैं, लेकिन महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी समस्या के लिए आज भी निजी अस्पताल व कई किलोमीटर सफर करके जिला अस्पताल के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। जो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता थी एस साहू, उनके विभागीय प्रशिक्षण में जाने के बाद से प्रभार के रूप में मरकाम गुजरावाले को दिया गया है, लेकिन वो क्या है, उनको समय नहीं मिलता है, समय में आते नहीं हैं। और यहाँ जो है उप स्वास्थ्य केंद्र खुला तो ज़रूर है, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी चिखलाकसा या जिला अस्पताल का मुँह झाँकना पड़ता है और उससे ग्रामीणों को इतनी परेशानी होती है कि एक सर्दी खांसी के लिए गोली भी ज़रूरत पड़े तो जिला अस्पताल जाना पड़ता है, जबकि यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र रहते हुए भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं करा सकते। और एक बीच में हाथीगोड़ा है, नज़दीक में पंडेल है, धोबनी है, अरजाल है, इतना है, 5-7 गांव है आश्रित हमारे गांव से। और हमारे गांव में डॉक्टर करीब 5-6 साल हो गए हैं,
यहाँ सिस्टर भी नहीं, डॉक्टर तो खैर पहले से नहीं था। जितने भी महिला कर्मचारी हैं उनके लिए भी हमने ये व्यवस्था करवाई है, बीएमओ को बोला हुआ है कि जो अलग पास की जो भी स्वास्थ्य संस्थाएं हैं, जब तक वो महिला, जिस महिला का पोस्टिंग वहाँ की है, स्वास्थ्यगत कारणों से जो ली है, अगर वो ठीक होकर आ जाती है तो कार्य करेगी, तब तक के लिए अगल बगल की जो भी स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ से दूसरी महिलाएं जा कर के उनको देखें। खबर जगदलपुर के डोगांव से है, जहां पर हिंदू समुदाय और क्रिश्चियन परिवार में जमीन को लेकर विवाद हो जाता है और इस तरीके के विवाद में लगभग हर दूसरे दिन सामने आ रहे हैं। दरअसल क्रिश्चियन मिशनरी के लोग एक क्रिश्चियन परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसे अपने रीति रिवाजों के साथ हिंदू शमशान में दफनाना चाहते थे, लेकिन हिंदू समुदाय के लोगों ने इसका विरोध किया। शव को उनके खुद के स्थान में दफनाने की बात कही और हिंदू समुदाय के लोगों का कहना है कि जब खुद क्रिश्चियन समुदाय के पास जगह है तो हिंदुओं की जगह पर क्यों नज़र रखी जा रही है। यहाँ ऐसा है सर कि क्रिश्चियन लोग अलग हैं, हम लोग हिंदू इकट्ठा हुए हैं, तो थोड़ा वो ज़मीन के बारे में वो मतलब वो यहाँ मरनी हो गया है क्रिश्चियन लोगों का। हमारे हिंदू की ज़मीन में लाने गाड़ने के लिए वो सोच रहे हैं, तो हम लोग इकट्ठा होकर उसको मना करने के लिए हम लोग बोल रहे हैं कि इन लोग को हमारे ज़मीन में ना गाड़े, खुद की वो ज़मीन में गाड़े बोल के ऐसा हम लोग इकट्ठा हुए हैं। सबरी भी ऐसे ही किए थे बैठक में, तो एक बार निर्णय हुआ था, तब पर भी और नहीं समझ रहे थे, तो इकट्ठा और एक बार हो गए। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के तहत आयोजित सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जांजगीर के कचहरी चौक से नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन करके अपना विरोध जताया है। इस दौरान भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। नुक्कड़ नाटक प्रदर्शन के बाद भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का पुतला दहन किया। देखिए, छत्तीसगढ़ के युवा का आक्रोश उबल रहा है। छत्तीसगढ़ पीएससी के द्वारा छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ जो धोखाधड़ी हुई है उसके खिलाफ युवा काफ़ी आक्रोशित है और निश्चित रूप से यह केवल पीएससी आयोग का मामला नहीं है, इसमें छत्तीसगढ़ राज्य की कांग्रेस सरकार की 100% संलिप्तता है। बिना मुख्यमंत्री के साथ इस प्रकार की घटना नहीं हो सकती है और इसलिए कल ज्ञापन और आज हमने पीएससी आयोग के पुतला दहन के माध्यम से इस राज्य सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि जल्द ही एसआईटी गठित करके इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। में सहायक प्राध्यापक भर्ती के विरोध में जो गड़बड़ झाला किए हैं टामन सिंह सोनवानी के द्वारा और छत्तीसगढ़ पीएससी के द्वारा, इसका विरोध करने के लिए छत्तीसगढ़ का युवा मोर्चा पूरे जिले भर में प्रत्येक जिला के मुख्यालयों में पुतला दहन किए हैं और राज्यपाल के माध्यम से ज्ञापन दिए हैं। अगर इस प्रकार की धांधली और छत्तीसगढ़ की प्रतिभा को भूपेश बघेल जी द्वारा दबाया जाएगा तो भारतीय जनता युवा मोर्चा बर्दाश्त नहीं करेगी और सड़क की लड़ाई लड़ने के लिए छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ मिलकर लड़ाई लड़ने के लिए छत्तीसगढ़ के युवा मोर्चा पूरा टीम तैयार रहेगी। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नवा छत्तीसगढ़ का हो रहा निर्माण, समर्थन मूल्य पर सर्वाधिक धान खरीदी का कीर्तिमान। राज्य बनने के 20 साल में पहली बार धान खरीद हर साल की खरीद के पार। लघु वनोपजों में भी जोरदार विकास, देश का 73% लघु वनोपज खरीद कर रचा इतिहास। वन अधिकार क्रियान्वयन में देश के शीर्ष राज्यों में शुमार। 52 लाख एकड़ वन भूमि का वनाधिकार पत्र वितरण, 4,35,000 व्यक्तिगत और 35,000 सामुदायिक वनाधिकार पत्र वितरित। कोरोना महामारी के दौरान मनरेगा में सबसे ज्यादा रोजगार, 15 साल में मनरेगा के तहत सर्वाधिक रोजगार सृजन। भूपेश सरकार, चौतरफा विकास, सबसे ऊपर जन सरोकार। 2 साल में पूरा किया, जनता से किया हर बड़ा वादा। शिखर पर छत्तीसगढ़ को पहुंचाने का भूपेश सरकार का इरादा। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर कांकेर से, जहां पर जिले में लगातार प्रतिबंधित लाल ईंटों का कारोबार धड़ल्ले से जारी है, जिससे पर्यावरण को नुकसान के साथ ही लाखों का कर्ज है। कारोबारियों को भी पड़ रहा है। प्रतिबंधित लाल ईंट के कारोबार से फ्लाइस ब्रिक्स की कारोबार में भारी कमी आई है। कारोबारी ना बैंक की किस्त दे पा रहे हैं और ना ही बिजली बिल का भुगतान कर पा रहे हैं, जबकि कई बार खनिज विभाग को शिकायत करने के बाद विभाग इस प्रतिबंधित लाल ईंट के कारोबार पर अंकुश लगाने में नाकामयाब है, जिसके चलते आज ब्रिज फ्लाई एस ब्रिक्स जिला यूनियन ने कलेक्टर से मिले ज्ञापन सौंपते हुए उचित कार्रवाई की मांग की। माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, उनसे भी हमने शिकायत दी थी, लिखित शिकायत दी थी। उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया था और कलेक्टर साहब को बोला था। तो कार्यवाही जो हो रही है लाल ईंट के ऊपर, वो बहुत कम हो रही है कार्यवाही। हम उसके लिए आए थे, और जो कार्यवाही हो रही है, छोटी छोटी जगह पे कार्यवाही हो रही है, बड़ी जगह पे कार्यवाही नहीं हो रही है। कार्यवाही जहाँ करते हैं वहाँ पे 2 से 3 लाख ईंटा पाया जाता है, लेकिन प्रकरण जो बन रहा है वो 15 से 20,000, 25,000, 50,000 तक कई प्रकरण बना रहे हैं। खबर कांकेर से, जहां पर आमाबेड़ा थाना क्षेत्र में नक्सली साजिश को जवानों ने नाकाम किया। आपको बताते चले, आमाबेड़ा के चर्रे मर्रे जल प्रपात के पास गश्त के दौरान 2-2 किलो के 2 IED बम बरामद हुए, जिसे सुरक्षा बल के जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों द्वारा लगाया गया था, जिसे मौके पर डिफ्यूज कर दिया गया है। बस्तर के ग्राम सरकीपाल में उपेंद्र कुमार अग्निहोत्री के द्वारा शासकीय भूमि पर बने घर को तोड़ने प्रशासनिक अमला पहुंचा, परंतु गृहवासियों का कहना है कि जब और भी लोगों का घर नजूल में बना हुआ है, वो भी उसके आसपास रह रहे हैं, तो केवल उसी के घर को क्यों तोड़ा जा रहा है। आपको बताते चलें, जबकि उसके द्वारा ग्राम सरपंच को सूचना देने के बाद भी केवल खुद की ही बाउंड्री में ही घर बनाया गया है। एक तरफ ग्रामवासी अग्निहोत्रियों के साथ खड़े हैं। उनका कहना है कि कार्रवाई हो तो सबके ऊपर हो, किसी एक के ऊपर क्यों हो रही है। सूचना के किसी को कोई सूचना नहीं दी गई, उसको तोड़ने के बाद जेसीबी ला करके यहाँ पर ले आया गया था, और जेसीबी से लाकर मतलब उसको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ये जो जगह है, ये नजूल की जगह है? नजूल की जगह है सर। तो यहाँ केवल क्या आप ही की नजूल की जगह है कि और? यहाँ बहुत सारी नजूल की जगह हैं, यहाँ पे हैं, और पूरे मतलब नजूल में बहुत सारे लोग यहाँ पर निवासरत हैं। केवल आप ही का तोड़ा जा रहा है, बाकी और किसी का नहीं तोड़ा जा रहा है। खबर कांकेर से, जहां पर प्रदेश PSC परीक्षा में धांधली और भ्रष्टाचार का आरोप लगते हुए युवा मोर्चा ने PSC चेयरमैन टॉमन सिंह सोनवानी का पुतला दहन किया है। जिला मुख्यालय कांकेर में जिला भाजपा युवा मोर्चा द्वारा प्रदेश में PSC परीक्षा में धांधली और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए मोर्चा निकाला गया। छत्तीसगढ़ PSC के चेयरमैन टॉमन सिंह सोनवानी का नए बस स्टैंड में पुतला फूंका गया। युवा मोर्चा के नेताओं ने कहा कि PSC परीक्षा में राज्य सरकार और चेयरमैन को मिली भगत से पैसे के लेन देन में कुछ लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है, जिसमें राज्य सरकार भी पूरी तरीके से संलिप्त है। माध्यम से जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहा है, उस विषय को लेकर आज पूरे देश भर में, पूरे प्रदेश भर में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पुतला दहन के माध्यम से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। PSC में जिस प्रकार से एक परीक्षार्थी एब्सेंट था, उसके बावजूद भी उसको कॉल लेट यानी इंटरव्यू के लिए उसको आमंत्रित किया गया है। तो इससे पता चलता है कि जब PSC जैसे संस्थाएं इस प्रकार की भ्रष्टाचार में लिप्त हो, तो न जाने छत्तीसगढ़ के लाखों बेरोजगार युवाओं के साथ किस प्रकार के अन्याय। माननीय भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री लबरा, जिन्होंने रोजगार के नाम पर इस प्रदेश में आए हैं। और खबर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से, जहां प्रदेश की राजधानी दिल्ली से गुरुवार की शाम को क्षेत्रवासियों के लिए एक अच्छी खबर आई। केंद्रीय नागर विमान
विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी एवं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन अनुज अग्रवाल से मिलने पहुंचे सांसद अरुण साव को जानकारी दी गई कि बिलासा एयरपोर्ट चकरभाटा से भोपाल, प्रयागराज, जबलपुर के लिए हवाई सेवा अतिशीघ्र ही प्रारंभ हो जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने इस संबंध में ट्वीट भी किया। वर्षों से हवाई सेवा की बाट जो रहे क्षेत्रवासियों का इंतजार अब खत्म हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली में समक्ष भेंट के दौरान केंद्रीय मंत्री श्री पुरी ने सांसद श्री शाह को बताया कि भारत सरकार की उड़ान योजना के अंतर्गत 31 करोड़ रुपए खर्च करके बिलासा एयरपोर्ट चकरभाटा को अपग्रेड किया जाएगा। 1 माह के भीतर ही ARC 3C लाइसेंस भी जारी कर दिए जाएंगे। बिलासपुर क्षेत्र की जनता लंबे समय से बिलासपुर से हवाई सेवा प्रारंभ होने की प्रतीक्षा कर रही है। जब से मैं सांसद निर्वाचित हुआ हूँ, लगातार इस दिशा में प्रयत्न कर रहा हूँ और इसी कड़ी में आज मैंने नागर विमानन मंत्री माननीय हरदीप सिंह पुरी जी से और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन श्री अनुज अग्रवाल जी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने बताया कि बिलासपुर एयरपोर्ट का उड़ान योजना के अंतर्गत लगभग 31 करोड़ रुपए खर्च करके उन्नयन किया जा चुका है और 3C लाइसेंस भी जारी किया जा चुका है। अब शीघ्र ही बिलासपुर से हवाई सेवा प्रारंभ हो जाएगी। सुकमा जिला प्रशासन और पुलिस विभाग को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। कलेक्टर विनीत नंदवार की पहल से कर्नाटक में फंसे बंधुआ श्रमिकों को कुशलतापूर्वक उनके गृह राज्य वापस लाया गया। सुकमा जिले के कुछ युवा अधिक आय के लालच में मजदूरी करने कर्नाटक राज्य गए थे। वहां अधिक मजदूरी तो दूर की बात है, पूरी पारिश्रमिक भी नहीं दी जा रही थी। इसकी शिकायत मिलने पर जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई करते हुए टीम गठित करके इन मजदूरों को सफलतापूर्वक वापस लाने की प्रक्रिया पूरी की गई। कर्नाटक राज्य के कोलार जिले में बैरानहली में फंसे 20 श्रमिकों को अपने गृह राज्य आकर राहत मिली है। आने वाला है कि नहीं आने वाला ऐसा बोल के बोले तो हम लोग यहाँ से बात करके फिर 10 आदमी बुला लिए है। फिर महीना का 12,000 बोल के बोले, लेकिन परेशानी हुआ है, लेकिन जो कुछ भी हुआ है लेकिन ठीक है। लेकिन वो मतलब जाने के लिए बोले तो गाली दे रहा था, मार रहा था, इसलिए हम लोग को आने के लिए थोड़ा तकलीफ हुआ है, इसलिए 4 लोगों को बुलाया है। लोगों को सड़क हादसे से बचवाने के लिए बालोद जिला पुलिस यातायात सड़क सुरक्षा अभियान चला रही है। हर एक दिन नए नए अंदाज में लोगों को जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है। इस बार पुलिस ने लोगों को जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया। भीड़ भाड़ वाले इलाके में छत्तीसगढ़ी कला जत्था के माध्यम से यातायात नियमों की जानकारी देने के साथ ही लोगों को जागरूक किया गया। इसके अलावा निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन बालोद जिला पुलिस की ओर से किया गया, जिसमें अलग अलग स्पेशलिस्ट डॉक्टर की मौजूदगी में सैकड़ों लोगों ने स्वास्थ्य परीक्षण करवाया है। सुरक्षा माह के माध्यम से यातायात जागरूकता हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी तारतम्य में आज स्वास्थ्य परीक्षण का आयोजन किया गया है, जिसमें जिला चिकित्सालय की तरफ से नेत्र के डॉक्टर और अन्य डॉक्टर आए हुए हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।